नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। हैदराबाद आज सुबह से शदीद गर्मी की लपेट में था, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम शाम 4 बजे के करीब मौसम में तब्दीली आई, जिसके साथ ही ठंडी हवाएं चलने लगी और कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश की वजह से हैदराबाद में भारी बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के आगाज के साथ ही लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली। वाज़ेह है कि शहर में गुज़िश्ता कल और इससे पहले भी कई मुकामात पर बारिश हुई थी। टोली चौकी, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, एलबी नगर, चैतन्यपुरी, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, बेगमपेट और दीगर कई मुकामात पर बारिश हुई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुमा के रोज कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का किसानों के कर्ज की माफी पर झूठ एक बार फिर आश्कार हो गया। इन्होंने दावा किया कि रियासती वजीर ज़राअत टी केशव राव के बयान से चीफ मिनिस्टर के झूठ का पर्दा एक बार फिर आश्कार हो गया कि हुकूमत ने किसानों के कर्ज की माफी स्कीम पर 100% अमलावरी की है। रामाराव ने अपने बयान में कहा कि वजीर ज़राअत ने अपने बयान में कहा कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है। वजीर ज़राअत के इस बयान से फसल कर्जाओं का क्या मुकम्मल माफी से मुतालिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से फैलाए जाने वाले झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गए। बीआरएस कायद ने इल्जाम आयद किया कि मुकम्मल फसल कर्ज माफ न करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है। कांग्रेस ने 9 दिसंबर 2003 को किसानों के 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का वादा किया था, मगर 10 माह का अरसा बीत जाने के बावजूद 20 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। रियासती हुकूमत ने मूसा नदी के किनारे के मकीनों की बाज आबादकारी के लिए अब डबल बेडरूम के मकानात के साथ 25,000 रुपये देने का ऐलान किया। इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने मूसा नदी के तरक्याती प्रोग्राम के लिए हर खानदान को सिर्फ 2 BHK मकानात मख्तस किए थे, लेकिन चारशंबे के रोज इसने डबल बेडरूम मकान के साथ हर एक को 25,000 रुपये देने का ऐलान किया। हैदराबाद के कलेक्टर मिर्चल मलकाजगिरी और रंगारेड्डी अजला ने चारशंबे को इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। तीनों अजला में 220 से ज्यादा खानदानों को मूसा नदी के किनारे से डबल बेडरूम किचन घरों में मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में हैदराबाद जिले से 174 खानदान करीबी घरों में मुंतकिल हुए हैं। मजमूई तौर पर 33 खानदानों को मिर्चल मलकाजगिरी मकानात में मुंतकिल किया गया और 22 खानदानों को रंगारेड्डी जिले में नदी के किनारे से मकानात में मुंतकिल किया गया। तहाँ मंगल को हुकाम ने इन लोगों के घरों को मिस्मार कर दिया जिन्होंने तख्लिया नहीं किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव और साबिक रियासती वजीर हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद के साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया। इन दोनों के खिलाफ मेदक के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के साथ इनकी तस्वीर की ट्रोलिंग की गई। इस सिलसिले में कार्रवाई करने की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। जराये के मुताबिक केटीआर और हरीश राव के अलावा बाज़ यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना के जूनियर कॉलेजों को इस माह की 6 तारीख से दशहरे की तातीलात दी जाएंगी। तातीलात 13 तारीख तक रहेंगी और 14 तारीख को कॉलेजेस दोबारा शुरू होंगे। वाज़ेह है कि क़ब्ल-अज़ीं रियासत के स्कूल्स को तातीलात का ऐलान कर दिया गया था। अब ताज़ा तौर पर कॉलेजेस को भी तातीलात का ऐलान किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और हाइड्रा के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि BRS MLAs और MLCs हाइड्रा पर इल्जामात लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने रियासत में 800 तालाबों पर कब्जा कर रखा है। इसी वजह से वो हाइड्रा के खौफ से गैर ज़रूरी तबसरे करते हुए अपनी गलतियों को पर्दापोशी कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि आज केटीआर को बताना चाहिए कि KCR अब कहां छुपे हुए हैं। इन्होंने कहा कि जो BRS कायदीन जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ी भी हकीकत नहीं है, जबकि ये तलख हकीकत है कि BRS MLAs और MLCs ने 800 तालाबों पर कब्जा कर रखा है और उन्हें अब हाइड्रा का खौफ सता रहा है। गोविंदा को 3 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो व्हील चेयर पर हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर सबकी दुआओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस दौरान इनकी अहलिया सुनीता भी इनके साथ नजर आई। गोविंदा की टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कई लोगों के दरमियान नजर आ रहे हैं। मीडिया के हुजूम को देखकर गोविंदा ने खुशी से हाथ जोड़ लिए। गोविंदा को मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था और डॉक्टर रमेश अग्रवाल इनका इलाज कर रहे थे। अब गोविंदा के डिस्चार्ज होते ही इनके डॉक्टर का बयान भी सामने आ गया और इन्होंने बताया कि घर जाने के बाद गोविंदा को किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें 3-4 हफ्ते आराम करना पड़ेगा। इनकी वर्जिशें और फिजियोथेरेपी जारी रहेंगी। वो बिल्कुल ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।